In this video, we discuss about some important terminology of engineering property of food material. As you know, various type of property such as physical property, aerodynamic property, thermal property, frictional property, mechanical property are come under the engineering property of food material. If you select the physical property, then shape, size, color, texture, specific gravity, etc. are come under the physical property. Under physical property, shape and size is a term. शेप एंड साइज सुनने में तो आपको शेप और साइज बहुत आसान समझ में आता होगा। जैसे मान लीजिए कोई फूड मटेरियल है जिसका शेप और साइज पता करना है, बताना है, तो बहुत इजी है, लेकिन बहुत इजी नहीं है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि लेमन, नींबू, पोटैटो, टोमेटो, ऑरेंज, etc. इन सारे का आप शेप और साइज बताएं, तो आप इनका शेप तो बता सकते हैं कि सर ये गोलाकार है, राउंड है, या स्फीयर का टाइप का है, और साइज में भी छोटा या बड़ा बता सकते हैं, छोटा है या बड़ा है, आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन एराइज करें कि अदरक का साइज और शेप बताइए, टर्मरिक का साइज और शेप बताइए, या और बहुत सारे ग्रेनुलर मटेरियल है एग्रीकल्चर में, दानेदार मटेरियल बहुत सारे हैं ऐसे जिनका आप शेप और साइज बताइए, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बताना। जैसे इसका बता सकते हैं आप, शेप नहीं बता सकते हैं, ये क्या हमने तो नहीं बनाया, बना तो नेचर में ही है, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इन इरेगुलर शेप वाले एग्रीकल्चर मटेरियल का शेप और साइज बताने के लिए एक टर्म आता है राउंडनेस और स्फेरिसिटी, एक टर्म आता है, फूड इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है। इसी टर्म को हमें समझना है, राउंडनेस और स्फेरिसिटी एक सेपरेट टर्म है जो कि बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेगुलर शेप का फूड मटेरियल, इरेगुलर शेप वाले फूड मटेरियल का शेप और साइज बताने के लिए आपको राउंडनेस और स्फेरिसिटी की जानकारी बहुत जरूरी है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि गाजर का शेप क्या है, तो आप बता देंगे शंकु के आकार का है, या और बहुत सारे फूड मटेरियल ऐसे हैं जिनका आप बता सकते हैं, कुछ उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ का तो कुछ नहीं बोल सकते। सरसों का अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बता देंगे सरसों हर जगह गोल होता है, स्फीयर का टाइप का होता है, छोटा छोटा टीनी पार्टिकल। लेकिन पैडी का पूछ दिया जाए, व्हीट का पूछ दिया जाए अगर आपसे शेप, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। जब नहीं बता सकते हैं तो आइए सुनिए। फर्स्ट हम राउंडनेस से स्टार्ट करते हैं। राउंडनेस और स्फेरिसिटी दो टर्म है, तो पहले हम राउंडनेस को स्टार्ट करते हैं कि राउंडनेस क्या है। राउंडनेस को समझाने के लिए एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं, और राउंडनेस को निकालने के लिए एक नहीं सैकड़ों तरीके हैं। लेकिन जो ज्यादा प्रचलन में है, जो ज्यादा जनरल कॉमन यूज में है इंडस्ट्री में, वो हम आपके सामने रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा
पूछा क्या जाए, आपसे पूछा गया है राउंडनेस क्या है। आप समझिए एग्जाम्पल लेकर के कि राउंडनेस क्या है। पहला तो कुछ थ्योरी पता होना चाहिए कि राउंडनेस रेशियो है। किसका रेशियो है? एरिया का रेशियो है। कहीं दूसरे तरीका में जाइएगा तो कहीं लिखा होगा राउंडनेस रेशियो है। किसका रेशियो है? तो रेडियस का रेशियो है। कहीं जाइएगा लिखा होगा रेशियो है। किसका रेशियो है? डायमीटर का रेशियो है। तो किसी एक को पकड़ के हम समझे ना कि क्या है। मान लिया हमने कि एरिया का रेशियो है राउंडनेस। राउंडनेस बराबर एरिया बटा एरिया, एरिया बटा एरिया। ऊपर में किसका एरिया और नीचे में किसका एरिया? तो ऊपर में उस सब्सटेंस का एरिया जिस सब्सटेंस का आपको राउंडनेस निकालना है। अब अदरक का निकालना है तो अदरक को हम थोड़ा ऊपर से ऐसे गिराएंगे। गिराएंगे इसलिए कि ये अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाए। कभी भी गिराएंगे तो ऐसे रह सकता है खड़ा? नहीं। ऐसे रह सकता है? नहीं। चाहे ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो इसको इसका नेचुरल पोजीशन कहेंगे। नेचुरल पोजीशन में इसका एरिया कितना है? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है कि नीचे कितना दूर तक परछाई बन रहा है इसका, मैक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसका मैक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया निकालने के लिए हम फ्री हैंड से पेन घुमा देंगे। ये देख लीजिए, इस पूरे का एरिया हम निकाल लेंगे। ये आड़ा तिरछा जो हमारा शेप बना है इसका हम एरिया निकाल लेंगे। कैसे? प्लानीमीटर से, या चाहे जैसे भी निकालिए, आपका टेंशन। हमें समझाना राउंडनेस। इसका एरिया आपने निकाल लिया, ऊपर में पुट कर दिया न्यूमिनेटर में। और नीचे किसका एरिया होगा? तो नीचे एक वैसे रिंग का एरिया होगा जिसके अंदर ये अदरक हमारा पूरा पूरा सेट हो जाए। रिंग तो बड़े बड़े हो सकते हैं। एक रिंग इस शेप का हो सकता है, एक इससे बड़ा हो सकता है, एक इससे भी बड़ा हो सकता है, एक इससे भी बड़ा हो सकता है। सबके अंदर अदरक चला जाएगा, सबके अंदर अदरक घुस जाएगा। लेकिन छोटा से छोटा सर्किल लेना है जिसके अंदर ये जाए। तो मैं आपको दिखा रहा हूं छोटा से छोटा सर्किल कितना बड़ा होगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना? इसके अंदर ये चला गया, गिर नहीं रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, इधर नहीं गिर रहा है, इधर नहीं गिर रहा है। मतलब अगर इससे बड़ा भी सर्किल लेते हम, इतना बड़ा भी लेते तो इसके अंदर भी जाता, और बड़ा लेते इसके अंदर भी जाता। लेकिन नहीं, छोटा से छोटा सर्किल लेना है। अगर ज्यादा छोटा ले लेंगे तो फिर अदरक टूट जाएगा। नहीं, उतना ही छोटा लेना है जिसमें ये सेट हो जाए। इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। इंग्लिश पढ़ेंगे तो लगेगा कि कितना बड़ा एडवांस टर्म है, इसीलिए बच्चों को समझ में नहीं आता। इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। ले लिए इतना बड़ा रिंग, अदरक को इधर फेंक दीजिए। ये आपका रिंग है। ये गिलास मत समझिए, इसका रिंग समझिए। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से। रेडियस माप लीजिए और पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। क्षेत्रफल निकाल दीजिए और क्षेत्रफल को नीचे रख दीजिए। तो राउंडनेस बराबर एरिया बटा एरिया। ऊपर में किसका एरिया? इसका एरिया। और नीचे में स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल का एरिया। अब जाहिर सी बात है, ऊपर वाला बड़ा होगा कि नीचे वाला बड़ा? कौन बड़ा होगा? तो नीचे वाला बड़ा होगा। देखिए, इसका एरिया निकालेंगे तो ये सब आ जाएगा। इसमें जो गैप है ये भी आ जाएगा ना। तो नीचे में इतना बड़ा एरिया और ऊपर में सिर्फ अदरक का एरिया। कौन सा? इसका। तो नीचे वाला बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा। भाग देंगे, भागफल 1 से कम आएगा। तो हमें यहां से एक पॉइंट मिला
कि राउंडनेस हमेशा 1 से कम होता है। अरे भैया पवन जी थोड़ा सा डाउन। तो 1 से छोटा होता है। बहुत जितना छोटा, कहां तक छोटा? तो ये 0 से बड़ा होगा। बस 0 नहीं होगा। अगर कोई पदार्थ है तो कुछ तो उसका एरिया होगा ही होगा, कुछ तो होगा, मतलब 0 तो नहीं होगा। तो 0 से बड़ा होगा। और अगर इरेगुलर है तो 1 हमेशा 1 से छोटा होगा, अगर इरेगुलर है तब। यही अदरक देखिए, या तो ये अदरक पूरा गोल होता इस रिंग के आकार का, तब इसका एरिया इस रिंग के बराबर होता, तब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता, दोनों बराबर हो जाते। लेकिन इरेगुलर का मतलब कहीं तो बीच में गैप है। देखिए एक गैप यहां पे है, दूसरा गैप यहां पे है, तीसरा यहां पे है, चौथा यहां पे है, पांचवा यहां पे है, बहुत सारे गैप है। तो इस अदरक का एरिया छोटा हो जाएगा। और ये जितना ज्यादा इरेगुलर रहेगा उतना ही इसका एरिया और छोटा होगा, तो ऊपर वाला पार्ट और छोटा होगा। तो रिजल्ट यही आया कि अगर यही मटेरियल पूरा का पूरा गोल होता तो इसका एरिया इस रिंग के एरिया के बराबर होता, कट के 1 आ जाता। मतलब कोई भी अगर सर्कुलर सब्सटेंस है, पूरी तरह से सर्कुलर है, तो उसका राउंडनेस 1 होगा। अगर पूरी तरह से है तो, और थोड़ा भी इरेगुलर है तो 1 से कम हुआ। अब बहुत ज्यादा इरेगुलर है, जैसे जैसे इरेगुलरिटी बढ़ रही है राउंडनेस की वैल्यू कम हो रही है, और कम होते होते ये 0 के नजदीक आता है। 0 नहीं होता है, 0 के नजदीक, 10 to 0। दूसरी बात, ये हमेशा 2 डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन देता है। 2 डायमेंशनल। मैंने इसका एरिया बना लिया तो यही तो बता रहा है ना ये। देखिए कि ऐसे 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 एक्स और वाई दो ही दिशा में ना, मोटाई तो ये बता नहीं रहा है। अगर मैंने इसका परछाई का एरिया बना लिया, परछाई का चित्र बना लिया हमने, तो ये 2D फिगर है ना, 2D है। अगर मोटाई रहता है इसमें तब 3D होता। तो राउंडनेस हमेशा 2D बताता है, 2D इंफॉर्मेशन देता है। दूसरी बात, राउंडनेस और स्फेरिसिटी दोनों का जब इंफॉर्मेशन एक साथ हमें मिलेगा तब हम आकलन कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट का शेप और साइज क्या है। सिर्फ अगर आप इसका राउंडनेस बताएंगे तो पता चलेगा कि ये कितना ऐसे इरेगुलर है ना, लेकिन इसकी मोटाई तो पता चलेगी नहीं। अदरक की मोटाई कहां पता चलेगी इससे? सिर्फ इरेगुलरिटी पता चलिए कि अदरक है तो कितना उसमें जो है ना इस टाइप का बड निकला हुआ है, इधर उधर इधर उधर बहुत सारा निकला है कि कम निकला है। मोटाई तो पता चल नहीं रही है। मोटाई के लिए फिर स्फेरिसिटी की वैल्यू चाहिए हमें, जो कि बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका दूसरा मेथड एक और है, वो भी मजेदार है, वो भी समझने वाला है। अगर वो बताएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इधर उधर सेंड करना। तो कुल मिला जुला करके राउंडनेस को आप समझ गए, रेशियो है। अब अगर परिभाषा लिखना हो राउंडनेस का तो इसी चीज को आप हिंदी में या इंग्लिश में बना के लिख सकते हैं। राउंडनेस इज ए टर्म विच इज यूज्ड टू मेजर द शेप एंड साइज ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सब्सटेंस टू द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, सॉरी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सब्सटेंस टू द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। अगर थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि राउंडनेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सब्सटेंस इन नेचुरल पोजीशन। ऊपर में जो आपने लिया है वो इसका प्रोजेक्टेड एरिया आपने लिया है। ये जो एरिया है ना, ये प्रोजेक्टेड एरिया कहते हैं इसको हम। किस पोजीशन में? जब ये नेचुरल में है तब।
अगर हम खड़ा रखते ऐसे तब थोड़ी ना इतना बड़ा होता है एरिया, तब तो छोटा हो जाता। जब ये नेचुरल में है तब तो बड़ा, अगर बढ़ा के लिखना चाहे तो रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द फूड मटेरियल इन ए नेचुरल पोजिशन टू द एरिया ऑफ ए स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। अब स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल है, आप समझ ही गए क्या है। टर्म तो देखने में बहुत एडवांस है लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, ओके। अब अगली वीडियो में बताएंगे इसका दूसरा हिसाब किताब, राउंडनेस का दूसरा तरीका।